प्रशांत किशोर नहीं, पैसा किशोर इनका नाम होना चाहिए था। जो सिटिंग विधायक है वो अपना कुर्सी बचाने के लिए उनसे सेटिंग गेटिंग करके उस हिसाब से टिकट दिया गया। अरे इनको फर्जी किशोर कहिए, ठग किशोर कहिए, पैसा किशोर कहिए, जो कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है जो कि प्रशांत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाम लिख लीजिए, जैसे प्रशांत जी कहते हैं ना लिख कर देते हैं, उसी तरह सुशांत कुमार विभूतिपुर में लिख करके देता है जो कि इनको जो है सो देश छोड़ करके ही जाने की बात। हाँ, 70 साल के हैं और जनसुराज युवाओं के कल्याण के लिए काम करता है। हम आपको बता दें, उनके चिमनी से आज तक जो ईंटा लिया होगा आदमी, उसको 500 रुपया तो छोड़वे नहीं किए हैं आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। पत्रकारिता से जन सरकारिता की कड़ी में आज चुनावी चर्चा पर खास चर्चा करने पहुंचे हैं विभूतिपुर विधानसभा। और विभूतिपुर विधानसभा में जो हमारे साथ मौजूद हैं, जन स्वराज के अच्छे कार्यकर्ता जाने जाते थे, लेकिन आज से अब जन स्वराज का एक तरह कहीं न कहीं के दामन जो है छोड़ करके निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। जगह जगह आपने देखा होगा कि जन स्वराज में जैसे ही टिकट का बंटवारा हुआ है, कई जगह पोस्टर जलाए गए हैं, कई जगह कार्यालय में पोस्टर को नोच करके रोड पर फेंका गया है। यानी कि जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं, संभावित प्रत्याशी थे, उनमें भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। विभूतिपुर विधानसभा में ये भी दिन रात एक करके कदम से कदम मिला के प्रशांत किशोर के साथ चले, हर कार्यक्रम में, हर जनसभा में अपनी सहभागिता निभाए। लेकिन इनके इरादे पर पानी फेरने का काम प्रशांत किशोर ने किया। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले एक तो छोटा सा परिचय हो जाए हमारा स्ट्रीम बिहार चैनल पर। सर, मेरा नाम सुशांत कुमार है और सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि विभूतिपुर में हम लोग 5 संभावित उम्मीदवार थे, जिसमें सुशांत कुमार तो हम एक हो ही गए, दूसरा जिला परिषद रीना राय, तीसरा अनामिका देवी, चौथा अबिता कुमारी और 5वां आभा ठाकुर जी। आभा ठाकुर जी भी सवर्ण समाज से एक तरह से आते हैं। लेकिन आभा ठाकुर जी आपको बता दें जो कि चंदवली ठाकुर जी की पत्नी हैं और उन्होंने भी हम लोगों के साथ फरवरी महीना से ही लगभग हम लोग डेली बोला जाता था 3 सभा करिए, 3 सभा हुआ, विस्तार कार्यक्रम हुआ, फिर बोला गया जो कि आप लोग जो है सो छोटा छोटा 200 लोग का, 150 लोग का सभा करिए, लोग को बुला करके। तो हम लोग ने घर से लोगों को बुला करके भी सभा किया, डोर टू डोर भी किया। उसके बाद जो है सो इनका एक कार्यक्रम चला कार्ड बनाने वाला, बोले जो कि पारिवारिक लाभ का, परिवार लाभ कार्ड। तो अभी तो हम यही समझ रहे हैं कि ये जनसुराज सही लोग, सही सोच नहीं, ये जो है सो गलत लोग का फर्जी सोच पर जो है सो प्रशांत किशोर जहां तक कह रहे हैं सही लोग सही सोच, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने के लिए जा रहा है। जहां तक टिकट बंटवारे की बात किया जाए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी आ गए हैं जो कहीं जनसभा में नहीं थे, ना कदम से कदम मिला करके चलने में थे। नहीं, वही चीज हम बता रहे हैं। जो ये प्रशांत किशोर जी, जो ये 5-10 कार्यकर्ता इनका जो सक्रिय है विधानसभा में, उसको ही संतुष्ट नहीं कर पाए और जो है सो बोले थे जो कि कार्ड बनाएगा 50,000 उसको देंगे, बोले थे जो कि जो 2,000-2,500 लोगों का सभा कराएगा उसको देंगे। मतलब एक एक पैमाना को सब लोगों ने कंप्लीट किया, लेकिन उसमें भी सब लोगों को रिजेक्ट कर दिया। मेरा विभूतिपुर को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, आप समस्तीपुर में आप देखिएगा तो 6 विधानसभा 7 विधानसभा में इन्होंने या तो जो सिटिंग विधायक है उससे हमको पूर्ण विश्वास है जो कि ये प्रशांत किशोर नहीं, पैसा किशोर इनका नाम होना चाहिए था। जो सिटिंग विधायक है वो अपना कुर्सी बचाने के लिए उनसे सेटिंग गेटिंग करके उस हिसाब से टिकट दिया गया। आपको हम बता दें विभूतिपुर में
एक बार चंदवली ठाकुर जी कभी हमारे जन्म से पहले विधायक हुआ उनके करते बारे थे। में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि वही चंद्रवली ठाकुर हैं जो अपने रीजन में 10 का 10 विधानसभा जिताने का काम समस्तीपुर से किए थे, और उनकी धर्मपत्नी भी एक आशा उम्मीद के साथ जनसुराज में आए और उनको भी दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार उनको करने का प्रशांत किशोर को यही लगा, जो कि चंदवली ठाकुर जी को जो पिछले बार जो 28,000 वोट है, वो वोट को उनको जरूरत नहीं है। उनको केवल और केवल अभी जो हमारे सिटिंग विधायक हैं उनसे कहीं न कहीं, क्या लगता है मोटा रकम लेकर के कहीं सीट तो नहीं बेचे हैं? इसमें कहीं कोई शक है। अभी आपको बता देते हैं, अभी गोविंद जी का देखे होइएगा वारिस नगर, तो वो भी समस्तीपुर चेतना झाम भी चेतना झाम, तो सारे लोग को अभी देखिए डॉक्टर मनोज को टिकट दे दिए। तो हमको व्यक्तिगत मनोज जी से कोई ये नहीं है, हमारी उनसे बातचीत भी होती है, लेकिन ये खलन है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, हर जनसभा में बढ़ चढ़ के भाग लिए, जो भी हमारे भाई बंधु इसमें काम किए थे उन लोगों को कहीं ना कहीं ठगने का काम हुआ। तो सही लोग वाला काम क्या लगता है, ठग किशोर तो नहीं कि प्रशांत किशोर बन गए? अरे इनको फर्जी किशोर कहिए, ठग किशोर कहिए, पैसा किशोर कहिए, जो कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है जो कि प्रशांत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन किए हैं। तो वही कहते हैं जो कि गलत लोगों को अगर टिकट देकर के भेज देते हैं तो उनको जो है सो जनता हराने का काम करेगी। जनता पहले क्या हराएगी? पहले तो हम जो हैं, जो जनता के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमको जब उसका विरोध करना है तो हमको तो सबसे पहले चुनाव में आना होगा। और चुनाव जो है सो एक प्रकार का रणभूमि है, और उस रणभूमि में आप बताइए हमको, दुर्गा प्रसाद जी को टिकट दे दिए उजियारपुर से, हाँ, उनका उम्र आप देख लीजिएगा, नामांकन विधायक बने थे तो उम्र के हिसाब से हमको तो नहीं लगता है कि उनका उम्र 80 से कम होगा। अभी जो तूफान जी को ही टिकट दे दिए हैं, बैजनाथ चौधरी को भी टिकट देके भेज उनको दिया भी हमको लगता है पिछले बार वो हमारे साथ भी चुनाव लड़े थे तो उसमें हम उनका उम्र देखे थे 64 साल था। अभी जो है सो एकदम एग्जैक्ट 69 ईयर कहा था, हम देखे हुए हैं तो हम इस बात को भूल नहीं सकते हैं। तो 69 ईयर वाला को प्रशांत किशोर जी मतलब सीधा रिजेक्ट माल, सबको पूरा कचरा सबको हंसोत करके पैसे के बल पे सेलेक्ट कर, हाँ, पैसे के बल पर सेलेक्ट कर लिए। बोले थे पूर्व विधायक को टिकट नहीं देंगे, वैसा परिवार वाला को नहीं देंगे, युवाओं को कह रहे थे कि अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा। लेकिन आप देखिए सरारंजन से भी जो है सो सज्जन मिश्र जी को दे दिए, उनके पिताजी भी मंत्री विधायक थे। तो बोल रहे थे जो मंत्री विधायक का बेटा नहीं, तो हम कह रहे हैं जिस विचारधारा के साथ जनसुराज से लोग जुड़ा था वो विचारधारा रहा कहाँ? हम लोग जो है जनसुराज के बंधुआ मजदूर थोड़े हैं या थोड़े बन गए थे। क्या लग रहा है बिहार में बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं उनके द्वारा किया गया? एकदम आप के चैनल के माध्यम से बता दें जो कि 243 सीट में प्रशांत किशोर जी, अरे बिहार बदले नहीं बदले कुछ हो, वो कम से कम 8,000 करोड़ रुपया का संपत्ति उनका बन गया, समझिए। क्या अनुमान लगता है चुनाव के बाद रहेंगे कि बिहार छोड़ के 9-2-11 हो जाएगा? एकदम लिख लीजिए, जैसे प्रशांत जी कहते हैं ना लिख कर देते हैं, उसी तरह सुशांत कुमार विभूतिपुर में लिख करके देता है जो कि इनको जो है सो देश छोड़ करके ही जाने की बात है। क्या इरादा है आगे? इरादा सिंपल है, हम लोग साधारण लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कुछ भी होगा विभूतिपुर में रहबे करेंगे, संघर्ष करना है, सड़क पर रहना है। निर्दलीय चुनाव मैदान में आना है। 16 तारीख को नामांकन है, कल मेरा एनआर कट जाएगा। तो आज जो है सो हम बैंक में जो है सो बैंक वाला जो है सो बिना आदमी का तो खाता खोलता नहीं है, तो इसलिए जो है सो मेरा तो कार्यकर्ता लोग वहाँ कागज पत्र बना रहे थे एफिडेविट वगैरह, लेकिन वहाँ पर भी जो है सो सब जगह तो परेशानी हो जाता है जो कि कैंडिडेट को खोजता है। तो इसके चलते आज बैंक गए हुए थे, तो बैंक वाला भी काम हो गया है, मेरा नया खाता खुल गया है। क्या कहना चाहेंगे और ऐसे फ्रॉड किशोर के लिए? देखिए हम यही कहना चाहेंगे जो कि हम लोगों से भारी गलती हुआ, जो कि इनका साथ दिए और जन जन तक परिवार लाभ कार्ड पहुंचाए हैं। और हम लोग भी लगभग 25,000 कार्ड जो है सो मेरे द्वारा विभूतिपुर में पहुंचाया गया है। तो उन लोगों से
यही आग्रह निवेदन करते हैं, जो कि एक तरह से जैसे प्रसादी भगवान का पूजा करने के लिए हम लोग कहीं भी करते हैं सत्यनारायण भगवान का पूजा, अब प्रसादी तो बन जाता है, तो हम लोग किसी के मन में ये थोड़े रहता है कि भगवान के पूजा में जो है सो कोई जहर दे देगा प्रसादी में। अभी क्या सोच रहे हैं, जितने जन स्वराज के कार्यकर्ता थे, भावी विधायक प्रत्याशी थे, क्या सोच रहे हैं जन स्वराज को लेकर के? देखिए, जन स्वराज को लेकर के, क्योंकि इसके संस्थापक ही इस तरह के फ्रॉड निकल गए, आपके कथनानुसार 420 कहा जाए निकल गए, बिहार को एक तरह से वसूली का अड्डा बना लिए और चुनाव के बाद बिहार छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा आपका अनुमान है? क्या सोच रहे हैं ऐसे फ्रॉड किशोर के लिए? देखिए, जो लोग 70 साल 80 साल में चुनाव लड़ रहे हैं, तो और वो लोग कितना दिन तक स्टैंड करेंगे? और युवा जो है, हमारा युवा आएगा तब ना युवा के लिए काम करेगा। वो लोग अगर करते ही, जैसे दुर्गा बाबू हैं, 5 साल जनता उनको मौका दिया, 5 साल में वो क्या करके दिए, जो कि फिर से दोबारा जो है सो जो चुनाव मैदान में भी नहीं आए। विभूतिपुर विधानसभा में एक वीडियो भी वायरल हुई थी, विगत दिन पहले वायरल हुआ था कि अजय कुमार किसी सभा के लिए जा रहे थे, एक महिला थी, हम जानते नहीं कौन महिला थी, वो ऐसे कह रहे थे कि चप्पल से पीटेंगे नहीं तो यहाँ से भगाओ, पतलिया हमारा है। क्या कुछ वो प्रकरण था, क्या कहेंगे ऐसे प्रकरण को लेकर? देखिए, हम विधायक जी पर विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। कौन महिला थी जो चप्पल से मारेंगे की बात कर रहे थे? वो भी पूर्व विधायक ही हैं, तो उन पर भी अब सब माननीय हैं, तो माननीय लोगों को हम क्या कह सकते हैं? जनता विशेष उनको जो है सो चुनाव के मैदान में उस प्रकरण को किस नजर से आप देखते हैं? एक महिला है, भगाना चाह रहे अपने पंचायत से, कह रहे चप्पल से मारेंगे, कुर्सी फेंको, यहाँ से हटाओ, क्या कहेंगे ऐसे प्रकरण को लेकर के लोकतंत्र की व्यवस्था में? लोकतंत्र की व्यवस्था में हम यही कहेंगे लोगों से, जो कि विभूतिपुर नामर्द की धरती नहीं है। यहाँ पर पूर्व विधायक राम बालक जी भी 2 बार रहे हैं, जनता उनको देखी हुई है। उनकी पत्नी को अब देखने का, जैसे उम्मीदवारी जदयू से आ रहे हैं, तो जब पति 2 बार शोषण कर चुके हैं, तो अगर जनता मालिक को विचार होगा कि एक बार पत्नी से भी शोषण करा लेना है, तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली अगर अजय जी को फिर दोबारा मौका देना चाहती है, तो उन्हीं से एक बार और शोषण करवा लेंगे। मन में ठान लिए हैं कि चुनावी मैदान में आना ही है। देखिए, चुनाव मैदान में आना ही है, इसलिए जो कि जनता के मूड का कोई ठीक नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसको जिता करके सदन भेज सकती है। तो हम भला जितना जो मेहनत किए हैं, जनता अगर जानना चाहती है आपसे कि अजय कुमार क्या ऐसा नहीं किए जो आप आकर के कर दीजिएगा, क्या कहेंगे ऐसे स्थिति में जनता को? देखिए, अजय कुमार जी का करने का जहां तक सवाल है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस बाहरी ठेकेदार के द्वारा कमीशन पर काम करवाए, सारा गलत काम करवाए, और वसूली का उन्होंने हफ्ते हफ्ते वसूलने का काम किया। राम बालक विधायक जी थाना का और ब्लॉक का पूरा तरह से बर्बाद करके रखे हुए थे। लोग सोचा था जो कि ये आएंगे तो ये दोनों का व्यवस्था, मतलब यहाँ 5 साल ठीक होगा। इन्होंने उस पर खरा नहीं उतरे हैं। इन दोनों के विषय में हम विशेष बात नहीं करना चाहते हैं। रहा बात जो अभी जनसुराज के उम्मीदवार आए हैं, तो उनका उम्र लगभग 70 साल 70 साल के हैं। हाँ, 70 साल के हैं, और जनसुराज युवाओं के कल्याण के लिए काम करता है। हम आपको बता दें, उनके चिमनी से आज तक जो ईंटा लिया होगा आदमी, उसको 500 रुपया तो छोड़वे नहीं किए हैं आज तक। विभूतिपुर से ही आते हैं? हाँ, प्रॉपर हम विभूतिपुर से आते हैं। हमारा विधायक खगड़िया से आते हैं। क्या मन में ऐसा भी उपज रहा है कि बाहरी आकर के हम पर शासन कर रहे हैं? देखिए, जहां तक बाहरी का सवाल है, तो इस विषय में हम ये नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए कि लोकतंत्र में अधिकार है, जो कि कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है सुशांत कुमार, जो निर्दलीय अपनी दावेदारी विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से पेश करने जा रहे हैं।